9 महीने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आखिरकार पृथ्वी पर सकुशल लौट आए हैं। बुधवार की सुबह एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन यान से फ्लोरिडा के पास समंदर में उतरे। उनकी पहली लैंडिंग समंदर में हुई। दुनिया भर में उनकी सकुशल वापसी की खुशी मनाई जा रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क के स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान ड्रैगन से सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और रूसी कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोबुरनोव पृथ्वी पर लौटे हैं। उनकी धरती पर वापसी के 17 घंटों का सफर बेहद कामयाबी के साथ खत्म हुआ। दरअसल सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टार लाइनर से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। वहां 8 दिन गुजारने के बाद उनकी वापसी थी, लेकिन यान में तकनीकी खामी के चलते ये अटक गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोर्बनोव भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 बजे फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। ये चारों एस्ट्रोनॉट 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क नहीं रहा। ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे। 18 मार्च को सुबह 8:35 बजे स्पेसक्राफ्ट का हैच हुआ, यानी दरवाजा बंद हुआ। 10:35 बजे स्पेस आईएसएस से अलग हुआ। 19 मार्च को रात 2:41 बजे डी ऑर्बिट बर्न हुआ, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। इससे स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह 3:27 पे फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में लैंडिंग। इसरो के पूर्व साइंटिस्ट के अनुसार 2022 में नेचर मैगजीन में कनाडा की एक रिसर्च छपी। ओटावा यूनिवर्सिटी के इस स्टडी में कहा गया कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में 50% लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और मिशन के चलने तक ऐसा होता रहता है, यानी शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसे स्पेस एनीमिया कहा जाता है। ये लाल कोशिकाएं पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। इसी वजह से चांद, मंगल या उससे दूर की अंतरिक्ष यात्राएं करना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि ऐसा किस वजह से होता है, ये अब तक एक राज है। इसके अलावा अंतरिक्ष में रहने के दौरान यात्रियों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। धरती पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्री कमजोर और थका हुआ महसूस करते हैं। सबसे ज्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाली तीसरी यात्री सुनीता के अंतरिक्ष से धरती पर कदम रखने के साथ ही वे कुल 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने वाली हस्ती बन गई हैं। इसके साथ ही वे एक यात्रा में तीसरी सबसे ज्यादा दिन तक आईएसएस पर बिताने वाली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। इस मामले में सबसे पहले नंबर पर 328 दिनों के साथ क्रिस्टीना कोच हैं। वही पिगी वित्सन 289 दिनों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। आईएसएस में एक बार में सबसे ज्यादा 371 दिन अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने बिताए हैं। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड 375 दिनों के साथ पिगी वित्सन के पास है। क्या हर सेकंड 30 लाख लाल कोशिकाएं नष्ट होती हैं? इसरो के पूर्व साइंटिस्ट डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव अंतरिक्ष में रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में हर 1 सेकंड में 30 लाख लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। वही जमीन पर यह रफ्तार प्रति सेकंड 2 लाख ही है। हालांकि अंतरिक्ष के मुकाबले धरती पर हर सेकंड इंसान की 2 लाख लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होती हैं। जमीन में शरीर इसकी भरपाई कर लेता है, क्योंकि शरीर धरती के हिसाब से विकसित हुआ है। इसी वजह से चांद, मंगल या उससे दूर की अंतरिक्ष यात्राएं करना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा
अंतरिक्ष में रहने के दौरान यात्रियों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों में कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। धरती पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्री कमजोर और थका हुआ महसूस करते हैं। कई रिपोर्ट के अनुसार विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार सुनीता और बुच को जिन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उनमें बेबी फीट यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें अंतरिक्ष यात्री अपने तलवों की मोटी त्वचा खो देते हैं, खराब दृष्टि, चलने में कठिनाई और चक्कर आना शामिल है। इसमें कहा गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर जीवन के लिए अपने रोजाना के कामकाज को फिर से करने में कई हफ्ते लग सकते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।